हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। जैसा कि आप देख रहे हो, ये है आपकी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट। और यहीं पर जब आप नीचे जाओगे तो आपको दिखेगा आपके एचटेट का नोटिफिकेशन। यहीं पर जाके जो है आप एचटेट के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, मतलब अप्लाई कर सकते हो यहीं से। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो हैं क्वालिफिकेशन को लेकर डाउटफुल थे। फिर बहुत सारे बच्चों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक कहाँ से मिलेगा, ये सब कहाँ से होगा, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर जो है मैं डिटेल में वीडियो बना देती हूँ ताकि अलग अलग से किसी को रिप्लाई ना करना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर आप नीचे आओगे तो आपको न्यूज़ के सेक्शन में देख सकते हो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एचटेट 2020। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो रजिस्ट्रेशन लॉगिन रिजल्ट एडमिन लॉगिन। ठीक है, तो जो आपको क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है और पूरी डिटेल जो भी मांगी गई है आपको फिल करनी है, बिल्कुल एक्यूरेट करनी है जो भी आपकी 10th की मार्कशीट में है। ठीक है, इसके बाद जो है हम इंफॉर्मेशन बुलेटिन, अगर आपको एचटेट का पूरा डिटेल देखना है कि कहाँ से कब क्या होने वाला है, एडमिट कार्ड कब आएंगे, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, सारी डिटेल जो है इसके अंदर मेंशन है, फी स्ट्रक्चर क्या है। तो चलते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो ये है आपका, इस तरीके से देख सकते हो पूरा इंफॉर्मेशन, पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है। अगर आप एससी एंड पीएच कैंडिडेट हो हरियाणा के और आपके पास डोमिसाइल है तो आपको 500 रुपये फ़ी देना पड़ेगा। और अगर जो है, अगर आप 2 लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 900 रुपये, और 3 लेवल के लिए, तीनों के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 1200 रुपये। आपको इतना तो पता ही है, एचटेट में 3 लेवल होते हैं जो कि जीबीटी, टीजीटी एंड पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी टीचर के लिए होता है। अब देखो, अगर आप बाकी जो कैंडिडेट हैं एससी और पीएच कैंडिडेट को छोड़ के और जिनके पास हरियाणा का डोमिसाइल है, उन्हें भी 1 लेवल के 1000 रुपये, 2 लेवल के 1800 और 3 लेवल के 2400 रुपये। अगर आप आउटसाइडर हो हरियाणा से, अगर अदर स्टेट के बच्चे भी एचटेट पास करना चाहते हैं, एचटेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो भी यहाँ पर फॉर्म जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो हरियाणा के हैं और जो नहीं हैं, दोनों का जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो सेम है। ऐसा नहीं है हरियाणा वालों के लिए थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दे दिया हो सरकार ने, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो 1000, 1800 और 2400 तीनों लेवल के लिए अगर कोई अप्लाई करता है तो 2400 रुपये फ़ी है। तो एक लड़की ने मुझसे कहा था कि मैम 2400 रुपये फ़ी कुछ ज़्यादा ही नहीं है? तो बिल्कुल, एचटेट की जो फ़ी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। और इसलिए मैं तो आपसे यही कहूँगी कि इतनी अच्छी तैयारी करो कि एक बार में ही आप अपने एचटेट के एग्ज़ाम को क्रैक कर दो। ऐसा ना हो बार बार आपको जो है हरियाणा सरकार को इतनी सारी फ़ी देनी पड़े। ठीक है, नीचे चलो, इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन। तो इंपॉर्टेंट डेट दे रखी हैं, 16/11 से स्टार्ट होंगे, 4 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगा, 5 से 8 तक। अगर आपने बाई चांस कोई मिस्टेक कर दी है तो 5 से लेकर 8 तारीख तक उसको आप करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब नीचे आ जाओ, आपके जो रोल नंबर है, मतलब जो आपके एडमिट कार्ड हैं, वो 23 दिसंबर 2020 को आ जाएंगे। आपको सीधा जो है वेबसाइट पर जाना है और उनको डाउनलोड करना है। क्लियर है? अब नीचे आ जाओ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये सारे दे रखे हैं, इन सबको हम थोड़ा सा डिटेल में देखने वाले हैं क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी चीज़ आती है उसको हमें बहुत अच्छे से देखना चाहिए, समझना चाहिए, तभी हमें उसके लिए अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं मैम ये क्या कोई वैकेंसी है, क्या है? जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, जो भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, एचटेट कोई वैकेंसी नहीं है। एचटेट जो है एक फर्स्ट स्टेप होता है आपको एक टीचर बनने के लिए। अगर आप हरियाणा में टीचर बनना चाहते हो तो सबसे पहली जो सीढ़ी है आपकी वो एचटेट का एग्ज़ाम है। आप उसको क्लियर करोगे तभी जो है उसके बाद बाकी जो फिर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम आता है वो आपको देना होता है। कहीं कभी इंटरव्यू होता है, कभी नहीं होता है, तो वही सारी चीज़ें। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आपका यही है टीचर बनने के लिए कि आपको एचटेट का एग्ज़ाम देना है। और ये एक सीटेट के टेस्ट की तरह है जिसकी वैलिडिटी भी 7 साल की होती है। पहले 5 साल की थी, अब जो बढ़ा के 7 साल कर दी गई है। ठीक है, अब आ जाओ नीचे, एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि जो 1st to 5th पढ़ा रहे हैं वो प्राइमरी टीचर हैं, जो 6 to 8 पढ़ा रहे हैं वो ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर हैं, और जो 9 to 12th पढ़ा रहे हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हैं। ठीक है, सबकी क्वालिफिकेशन डिटेल में देखेंगे। आफ्टर क्वालिफाइंग एचटेट द कैंडिडेट विल एक्वायर द एलिजिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड एचटेट एग्जाम। ठीक है, अब नीचे आ जाओ, एचटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट विल नीड टू सेटिस्फाई ऑल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट एज पर सर्विस रूल इन ऑर्डर टू बिकम क्वालिफाइड फॉर गेटिंग रिक्रूटमेंट एज अ टीचर ऑफ रिस्पेक्टिव लेवल इन एनी ऑफ द स्कूल स्पेसिफाइड अंडर क्लोज 3। ठीक है,
हाँ जी, अब नीचे आ जाओ, मिनिमम क्वालिफिकेशन देख लेते हैं पीआरटी टीचर के लिए। तो पीआरटी टीचर के लिए आपको बस एक ये चीज़ होना चाहिए कि आपका जेबीटी होना चाहिए, ठीक है। एकेडमिक रिकॉर्ड आपका अच्छा होना चाहिए, मतलब 50% मार्क्स आपके यहाँ पर होने चाहिए। एंड अगर 12th के बाद अगर आपने बीएड किया, सॉरी जेबीटी किया हुआ है, तो आप आराम से जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर बता भी रखा है कि 45% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देख लो 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। मैट्रिक विद संस्कृत और सेकेंडरी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन विद हिंदी एज वन सब्जेक्ट, ठीक है। बेशक आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखी है, लेकिन साथ में आपका पीआरटी होना चाहिए, सॉरी पीआरटी कह रही हूँ मैं, आपका जेबीटी होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, जेबीटी नेसेसरी है। अब नीचे आ जाओ, यहाँ पर दे रखा है एससी बीसी इन सब के लिए थोड़ा सा छूट है मार्क्स में, ठीक है। उसके बाद नीचे देखो लेवल 2 यानी कि आपका टीजीटी टीचर, और टीजीटी टीचर के लिए आपको एक चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ जो है आपका क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। वहाँ 12th के साथ आपका पीआरटी सॉरी जेबीटी होना चाहिए था, ठीक है, जेबीटी और 12th, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात है, और मिनिमम यहाँ पर क्या है, ग्रेजुएशन के साथ बीएड होनी चाहिए विद 50% मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 50% मार्क्स एटलीस्ट आपकी बीए में ग्रेजुएशन में होने चाहिए, और 45 और जो है ऐसे ही 50% मार्क्स आपके बीएड में होने चाहिए। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप सब्जेक्ट भी देख सकते हो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी, ठीक है। उसके बाद टीजीटी साइंस के लिए वही अगेन आपका बीएससी में डिप्लोमा 50% मार्क्स एंड 2 साल का जो है आपका बीएड होना चाहिए। अब आ जाओ टीजीटी मैथमेटिक्स में, बीए, बीएससी, बीकॉम, एटलीस्ट 50% मार्क्स इन मैथमेटिक्स, 2 साल का डिप्लोमा, वही आपका बीएड का डिप्लोमा होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए। बिल्कुल ही मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपकी, ज़्यादा है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। उसके बाद टीजीटी इंग्लिश देखो, सेम चीज़ें हैं, ठीक है, हिंदी की भी सेम है, सब कुछ सेम है आपका। उसके बाद नीचे चलते हैं, फिजिकल एजुकेशन देख लो, अगर टीजीटी फिजिकल एजुकेशन, अगर आपने ग्रेजुएट विद बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बीपीएड और डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और मैट्रिक्स विद हिंदी संस्कृत, या फिर आपका 10th 12th बीए एमए विद हिंदी एज वन सब्जेक्ट, ठीक है, एटलीस्ट ये होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। टीजीटी होम साइंस, लेकिन टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए यहाँ पर बीएड जो है नहीं मांगा गया है, लेकिन आपका डीपीएड बीपीएड होना चाहिए, ठीक है। होम साइंस के लिए जो है बीएससी होम साइंस, 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि बीएड होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद टीजीटी आर्ट में बीएफए, बीए, 2 साल का डिप्लोमा एंड जो है 50% मार्क्स, ठीक है। टीजीटी म्यूज़िक में भी आपका बीएड होना चाहिए। ये सारी क्वालिफिकेशन थी आपकी टीजीटी की। अब आ जाओ पीजीटी की तरफ, इंग्लिश, हिंदी, जियोग्राफी, होम साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पंजाबी, उर्दू और हिस्ट्री, इन सब के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ जो है यहाँ पर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन ऐड हो जाएगी। जब आप पीजीटी टीचर बनते हो तो यहाँ पर आपको जो है पीजी लेवल आपका होना चाहिए, ग्रेजुएशन लेवल से काम नहीं चलेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स, और साथ में आपका बीएड भी होना चाहिए। कई बच्चे इस कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि टीजीटी वालों के लिए बीएड ज़रूरी है, पीजीटी वालों के लिए नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पीजीटी वालों के लिए भी जो है बीएड कंपलसरी है, सिर्फ कंप्यूटर साइंस और 1-2 सब्जेक्ट को छोड़ के जो है आप बिना बीएड के भी कर सकते हो। पीजीटी पॉल साइंस, ठीक है, सब में बीएड कंपलसरी है, तो पीजीटी वालों के लिए भी बीएड जो है वो नेसेसरी है, ठीक है। और कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है। तो ये जो है आपका मतलब ये है कि 10th में, 12th में, या फिर ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, सब में जो है एटलीस्ट 50 या 55% मार्क्स तो होने चाहिए। इसी को कंसिस्टेंट कहते हैं कि हर में मतलब बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ एक आपके अच्छा रिकॉर्ड एकेडमिक रिकॉर्ड है। पीजीटी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कॉमर्स, सब में आपका बीएड नेसेसरी है, ध्यान रखना। इकोनॉमिक्स, पीजीटी म्यूज़िक में भी बीएड चाहिए, फाइन आर्ट्स में भी आपका बीएड चाहिए। कंप्यूटर साइंस में देखो एक चीज़ ध्यान रखना, कई बच्चे डाउटफुल रहते हैं, मैं आज फिर से क्लियर कर देती हूँ।
एमएससी अगर आपके पास है लेकिन वो रेगुलर होनी चाहिए, ध्यान रखना, डिस्टेंस वाला ना तो एमसीए चलेगा ना ही एमएससी चलेगा। एमसीए भी रेगुलर 3 इयर्स कोर्स, ठीक है, मतलब साफ साफ मेंशन है कि एमसीए भी रेगुलर, एमएससी भी रेगुलर, बीटेक कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग विथ 55% मार्क्स, और आपका हिंदी हिस्ट्री एक हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए, कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, ठीक है। नीचे आ जाओ, फिजिकल एजुकेशन में आपका एमए होना चाहिए फिजिकल में, या फिर आपके एमपीपीएड होना चाहिए 50% मार्क्स, या आपका बीपीएड होना चाहिए, डीपीएड होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। स्कीम स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ टेस्ट, ऑल क्वेश्चन इन एचटेट विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन